नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ शुरू कर दी है और इस मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ के तहत हम आपको 3 क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं। हमने 3 क्लास में आपको क्या क्या टॉपिक प्रोवाइड किए, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हमने पहली क्लास में आपको टॉपिक प्रोवाइड करवाया 1707 के बाद जितने भी आपके मुग़ल शासक बसते थे, अंत तक सभी के सभी मुग़ल शासक हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद क्लास सेकंड में हमने डिस्कस किए थे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय, इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। फिर क्लास 3 में हमने पार्ट 2 किया था, जिसमें गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय, और फिर उसका पद आगे चलकर राष्ट्रपति का पद बन गया था। और ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया था 2 पार्ट्स में, क्लास 2 और 3 में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 4 की बात करेंगे। इस वीडियो में क्लास 4th रहेगी आपकी। इस 4th क्लास में आपके पास टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। दोस्तों, 1857 की क्रांति का जितना भी आपका मटेरियल है या जितना भी ये टोटल टॉपिक है, ये सारे के सारे टोटल टॉपिक में आज हम जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों, आज तक जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन उठे हैं, किसी भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं या आगे आने के चांसेस है, हम सभी के सभी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको किसी और वीडियो की तरफ ना भागना पड़े और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आपके इसी वीडियो में अटैम्प्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, टाइम को ख़राब ना करते हुए, देरी ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अपने वीडियो को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा 1857 की क्रांति। और आज के बाद 1857 की क्रांति से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका नहीं गलत होगा और आप उसे ज़रूर करके आएंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है इस वीडियो में वो कंप्लीट रहेगा। लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, चलिए अपने तथ्यों की ओर बढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई और 1857 ईस्वी में शुरू हुई थी और इसके शुरू होने के क्या कारण थे और क्या क्या इस क्रांति में घटना हुई थी, वो सभी आज डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति जो है, अंग्रेज़ों ने इस क्रांति को सैनिक विद्रोह भी कहा। कई जगह आपको 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह के नाम से देखी जा सकती है, इसलिए इसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता था। ये किसने कहा था? अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों ने इस क्रांति को क्या कहा था दोस्तों? सैनिक विद्रोह। और कई जगह इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना गया था। तो दोस्तों, सैनिक विद्रोह हो जाए या सिपाही विद्रोह हो जाए, ये क्या कहलाएगा? 1857 की क्रांति का ही अन्य नाम होगा। इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था किसने? वीर सावरकर जी ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पुट हो जाता है कि वीर सावरकर जी ने 1857 की क्रांति को क्या नाम दिया था? तो उसको क्या नाम दिया था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1798 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करना भी इस क्रांति का कारण था। सहायक संधि दोस्तों अंग्रेज़ों द्वारा लाई गई थी, जो कि भारत के राजा ने उस पर साइन कर दिए थे। और ये संधि क्या हुआ करती थी? इसके तहत कोई भी जो अंग्रेजी व्यक्ति हुआ करता था, वो अपने बिजनेस या अपनी फैक्ट्री लगा लिया करता था, उससे सहायक संधि बोल दिया जाता था। और इसके जो जनक है वो कौन? लॉर्ड वेल्लेस्ली कहलाते हैं, क्योंकि सहायक संधि किसके समय में शुरू हुई थी? लॉर्ड वेल्लेस्ली के समय में। जो हमने गवर्नर और गवर्नर जनरल पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसमें हमने लॉर्ड वेल्लेस्ली के बारे में डिस्कस किया था डिटेल से। तो अगर आपने लॉर्ड वेल्लेस्ली के बारे में डिटेल से जिक्र करना है या डिटेल से जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। संपूर्ण वीडियो में आपको सभी के सभी गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय देखने को मिल जाएंगे। 1829 में जो सती प्रथा है वो बंद करना भी इस क्रांति का कारण था। सती प्रथा का अंत भी इस क्रांति को एक शुरुआत का इशारा दे रहा था। 1857 की जो क्रांति है वो शुरू होने के जो प्रमुख कारण थे, प्रमुख उद्देश्य थे, उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पहला कारण हमने क्या देखा कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करना भी एक इसका 1857 क्रांति का शुरू करने का कारण था। सती प्रथा को बंद करना भी इस क्रांति का एक कारण रहा। और सती प्रथा का अंत किसने किया था? अंग्रेज का शासक हुआ करता था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और उसके साथ भारतीय नेता होते थे राजा राम मोहन रॉय। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था दोस्तों?
सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन भारतीय नेता शामिल थे, तो राजा राम मोहन राय होते थे, और कौन से अंग्रेजी शासक हुआ करते थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते थे। इन दोनों ने मिलकर सती प्रथा पर रोक लगाई थी। उसके बाद दोस्तों 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट है वो पास हो गया था। इसके तहत कोई भी विधवा जो स्त्री हुआ करती थी वो दूसरा विवाह कर सकती थी, और इस पुनर्विवाह एक्ट को कौन लेकर आया था, भारतीय व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम होता था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्हीं के सहारे से क्या हुआ था दोस्तों, इन्हीं के सहारे से क्या हुआ था, ये विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था। और दोस्तों जब ये विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था तब उस वक्त अंग्रेजी शासक कौन हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, विधवा पुनर्विवाह एक्ट वाला और सती प्रथा वाला, तो दोनों याद रखना। भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर भर्ती जो है वो नहीं किया जाता था। उनको कहाँ भर्ती किया जाता था, युद्ध में, क्योंकि जब भी युद्ध होते थे भारतीय सैनिकों को युद्ध लड़ने के लिए बाहर भेजा जाता था, ताकि अगर उस युद्ध में अगर मारे भी जाते हैं तो वो भारतीय के लोग ही मारे जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। तो जो युद्ध लड़ने के लिए बाहर भेजा जाता था तब तो भारतीयों को भर्ती कर लिया जाता था, लेकिन जो उच्चतम पद हुआ करते थे अधिकारी के, उनमें भारतीय सैनिकों को भर्ती नहीं किया जाता था। अंग्रेज़ों ने करों में वृद्धि कर दी थी, जिसके ये भी एक मुख्य कारण था इस क्रांति का, जिससे कि भारत जो है उद्योग नष्ट हो गए थे, और ये एक आर्थिक कारण बन चुका था, जिससे कि अकाल पड़ने लगा था और 1857 की क्रांति की चिंगारी को और भी भड़का रहा था। एक दोस्तों लैप्स की नीति होती थी। लैप्स की नीति जो है किसने शुरू की थी, जिसको आप हड़प की नीति बोलते हो, लॉर्ड डलहौजी ने। और इस नीति के तहत अगर कोई भी व्यक्ति संतान गोद नहीं ले सकता था। क्यों दोस्तों, अगर किसी राजा के कोई संतान नहीं होती थी खुद की संतान, तो वो कोई अन्य संतान भी गोद नहीं ले सकता था। क्यों, क्योंकि अगर किसी राजा की कोई खुद की संतान नहीं होगी तो आगे उसके आने वाले समय में उसका शासन जो है वो कोई और अन्य व्यक्ति चलाने के लिए बचेगा नहीं। तो उसके शासन को हड़प लिया करता था कौन, लॉर्ड डलहौजी, ताकि उसकी खुद की संतान कोई ना हो और आगे शासन संभालने वाला कोई इंसान ना हो, ताकि वो उसका शासन हड़प सके। इसलिए दोस्तों ना ही राजा को संतान गोद लेने की परमिशन थी, और इसके तहत ये लैप्स की नीति चालू की थी। यह भी एक मुख्य कारण था 1857 की क्रांति का। और सबसे मुख्य कारण जो ज़्यादातर एग्ज़ामों में देखा जाता है और ज़्यादातर एग्जाम में आज तक देखा गया है कि सबसे मुख्य कारण क्या था 1857 की क्रांति का शुरू होने का। तो 1857 की क्रांति जो है चर्बी वाले कारतूत, इस क्रांति का जो है मुख्य तात्कालिक कारण हुआ करता था। दोस्तों होता क्या था, एक कारतूत हुआ करता था, उसके एक और कहा जाता था कि चर्बी लगाई जाती थी, और वो चर्बी मुंह के साथ छील के तब अपने हथियारों में डालते थे। तो भारतीयों ने क्या कहा था कि भाई गऊ हमारी माता है, और तुमने गऊ के मांस से जो है ये चर्बी लगा के ये कारतूत बनाए हुए हैं, इसलिए हम इसको अपने मुंह नहीं लगाएंगे। इसलिए भी 1857 की क्रांति इस विषय पर छिड़ गई थी। तो चर्बी वाले कारतूत जो है इस क्रांति का मुख्य तत्कालिक कारण रहा था। 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि 1857 की क्रांति का प्रथम व्यक्ति कौन था मारे जाने वाला, तो वो मंगल पांडे होगा। और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी कब, 8 अप्रैल 1857 को। और 1857 की क्रांति का पहला शहीद हुआ करता था मंगल पांडे। इस क्रांति की शुरुआत अगर पूछ ले दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि क्रांति की शुरुआत ही पूछ सकता है। तो क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, और ये हुई कहाँ से थी दोस्तों, मेरठ से। अगर हरियाणा में पूछ ले तो इसकी शुरुआत हुई थी अम्बाड़ा से, और अगर आपसे भारत में पूछ ले तो इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। कहाँ से हुई, मेरठ से हुई, और वहाँ से 11 मई को दिल्ली पहुँची, और बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का राजा बना दिया गया। और बहादुर शाह जफर कहाँ के शासक हुआ करते थे उस समय, दिल्ली के। तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति है उसका चिन्ह अगर पूछ ले कि उस समय 1857 की क्रांति का मुख्य चिन्ह क्या हुआ करता था, तो कमल का फूल और चपाती, जिसको आप रोटी बोल देते हो, ये दोनों के दोनों ही क्या हुआ करते थे, 1857 की क्रांति के मुख्य चिन्ह हुआ करते थे, सिंबल बोल देते हो जिसे आप। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल पूछ ले तो कौन होते थे, लॉर्ड कैनिंग होते थे, जो कि 1856 में बने थे। हमने अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया था गवर्नर और गवर्नर जनरल और वाइसरॉय वाला जो टॉपिक था क्लास 2 और 3 में, पार्ट 1 और 2 करके। हमने पार्ट 1 और 2 में डिटेल से इसलिए पढ़ा था दोस्तों
ताकि आगे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी ऐसा इवेंट आए जिसमें ये पूछ ले कि गवर्नर कौन सा होता था, गवर्नर जनरल कौन सा होता था उस समय, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको पता लग सके कि भाई कौन से समय में कौन सा गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर जनरल या वायसराय हुआ करता था। इसलिए दोस्तों वो दोनों वीडियो ज़रूर देख लेना, उनसे आपके बहुत से टॉपिक कवर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब 1857 की क्रांति के नेतृत्व देख लेते हैं कि किस जगह पर किस व्यक्ति ने इसका नेतृत्व किया था। तो दिल्ली में अगर पूछ ले कि दिल्ली में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो किस व्यक्ति ने या किस शासक ने किया था, तो होते थे बहादुर शाह जफ़र। और बहादुर शाह जफ़र जो दोस्तों इस पूरे क्रांति के नेता बोले जा सकते हैं। और इस पूरी क्रांति का नेतृत्व किसने कहा था? बहादुर शाह जफ़र ने। और ये कहाँ के शासक हुआ करते थे? दिल्ली के। सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बखत खां हुआ करता था, जो कि सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था 1857 की क्रांति का। इस नेतृत्व को दबाने के लिए दोस्तों कौन आता है? अंग्रेज़ों का हडसन नामक व्यक्ति आता है। सबसे पहले जब दिल्ली में अंग्रेज़ों की सेना आई इस क्रांति को शुरू करते ही, तब बहादुर शाह जफ़र ने इसके अपोजिट साइड रहकर इसको रोकने की कोशिश की। तब अंग्रेजी शासक कौन सा होता था? हडसन हुआ करता था। इससे पहले दोस्तों एक निकोसन नामक इस 1857 क्रांति को दबाने आया था, लेकिन वो असफल रहा था। वो इस क्रांति को दबाने में कामयाब नहीं रहा। तो उस निकोसन के बाद हडसन आता है। और हडसन जो है 1857 की क्रांति के दौरान हडसन ने बहादुर शाह जफ़र के बच्चों को मार कर उन्हें छोड़ दिया था। दोस्तों होता क्या है, जो हडसन है वो बहादुर शाह जफ़र को हरा तो पाता नहीं, तो उसके पास से सिर्फ एक ही जरिया बचता है किसी को हराने का। जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा हो कि हीरो हार तो रहा नहीं, लेकिन वो डायरेक्ट किस पे अटैक करता है? उसके फैमिली वालों पे। तो ऐसे ही किसने किया? हडसन ने बहादुर शाह जफ़र को जब इसके कंट्रोल में नहीं आया तो इसने उसके बच्चों को मार दिया और बहादुर शाह जफ़र को छोड़ दिया। और उसके बाद होता क्या है, जैसे 1857 की क्रांति ख़त्म हो जाती है, उसकी क्रांति ख़त्म होने के बाद इसको भारत हार जाने के बाद बहादुर शाह जफ़र जो है उसकी पत्नी एक जिन्नत होती है को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आगे चलकर बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया जाता है। और एकमात्र ऐसा राजा है जिसका मकबरा एक कोट से लिखा हुआ है, उसके मकबरे पे एक कोट लिखा हुआ है क्या कि कितना बदनसीब राजा है कि मरने के बाद उसे वतन की 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। इसकी मृत्यु दोस्तों कहाँ हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों रंगून में, और 1862 में इसकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों अगर स्टोरी को आप दोबारा से देखें, होता क्या है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन करता है? दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र। और बहादुर शाह जफ़र के अपोजिट में अंग्रेजी शासक होता है हडसन। हडसन से बहादुर शाह जफ़र युद्ध नहीं कर पाता, इसका सामना नहीं कर पाता है। तो ये क्या करता है? इसके बच्चों को मार देता है ताकि ये कमज़ोर पड़ जाए, और इसके बच्चों को मारकर और इसे छोड़ देता है। तो इसको छोड़ देता है। जैसे ही 1857 की क्रांति ख़त्म होती है, भारत हार जाता है। और टाइम बीतने के बाद क्या होता है, बहादुर शाह जफ़र और उसकी पत्नी होती है जिन्नत, ये दोनों जा रहे होते हैं। तो इनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और उस समय इसकी पत्नी को मारकर बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया जाता है। और जैसे ही ये रंगून कुछ समय तक रहेगा, जैसे ही रंगून जाएगा तो 1862 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसके मकबरे पर एक बात लिखी है दोस्तों, कोट जो है वो क्वेश्चन में आ जाते हैं कि ये कोट किसके द्वारा लिखा गया है या किसके मकबरे पर लिखा गया है कि कितना बदनसीब राजा है कि मरने के बाद वतन की 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। तो ये किसके मकबरे पर लिखा हुआ है? बहादुर शाह जफ़र के। और बहादुर शाह जफ़र कहाँ का शासक होता था? दिल्ली का। उसके बाद दोस्तों आता है अगला लखनऊ। लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, जिसको आप ब्रिटिश कादिर भी बोल देते हैं। और नवाबों का शहर बोला जाता है या राजाओं का शहर भी बोल दिया जाता है लखनऊ को। तो डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किस राजा ने किया? तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपने ऐसे टिक कर देना है और आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने और ब्रिटिश कादिर ने। हरियाणा के रेवाड़ी से राव तुलाराम ने नेतृत्व किया था किसका? 1857 की क्रांति का, तथा उसके भाई गोपाल सिंह ने इसका साथ दिया था। और राजा जो राव तुलाराम होते थे अंग्रेज़ों में नसीबपुर, यानी नसीबपुर पड़ता है नारनौल में, वहाँ पर टकराए थे।
तब भारत की 1857 की क्रांति हार जाते हैं और राव तुलाराम अफगानिस्तान चले जाते हैं। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन ये देखने को मिल जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद राव तुलाराम किस जगह शिफ्ट हो जाते हैं या किस जगह चले जाते हैं, तो अफगानिस्तान चले जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अंग्रेज़ों से जो राव तुलाराम है वो कहाँ पर टकराए थे, तो उसका आंसर रहेगा नसीबपुर। और नसीबपुर नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ता है, हरियाणा में ही एक जगह का नाम है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा, राव तुलाराम की याद में हरियाणा जो है 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाता है। एक क्वेश्चन HSSC पूछ लेती है कि शहीदी दिवस कब बनाया जाता है, तो 23 सितंबर को बनाया जाता है। और किसकी याद में बनाया जाता है, राव तुलाराम की याद में बनाया जाता है। झांसी का नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई, जिसको हम प्यार से या शॉर्ट नेम में मन्नू बोल देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को मन्नू भी बोल दिया जाता है, तो ये दोस्तों याद रखना। सर हीरोज नामक एक व्यक्ति है जिसने इसका नेतृत्व रोका था। और जगदीशपुर का नेतृत्व राजा कुंवर सिंह ने और अमर सिंह ने रोका था। तो इस राजा ने अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाई थी। एक ही राजा होता था दोस्तों जिसने अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाई थी, कौन होता था, जगदीशपुर। और जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था, राजा कुंवर सिंह ने, और या फिर अमर सिंह बोल सकते हो। इस राजा ने क्या किया था, अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाई थी। कानपुर का नेतृत्व अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, तो कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। और नाना साहेब को आप धोंतू पंथ भी बोल देते हैं। और तात्या टोपे इनके साथ थे। तात्या टोपे को आप रामचंद्र पांडुरंग भी बोल देते हैं। तो दोस्तों इन दोनों ने मिलकर कानपुर का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इलाहाबाद का नेतृत्व अगर आपसे पूछ ले, तो इलाहाबाद का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। और उसके बाद बरेली का नेतृत्व पूछ ले, तो बरेली का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। कैंपबेल का एक विद्रोह को दबाने, देखो कैंपबेल एक व्यक्ति होता था अंग्रेजों का, इस विद्रोह को दबाने में बहुत बड़ा योगदान रहा कैंपबेल का। और जो इलाहाबाद का विद्रोह है वो किसने दबाने की कोशिश की थी, कर्नल नील ने, ये भी अंग्रेजों की। देखो दोस्तों ये अपोजिट की बात कर रहे हैं कि आपका जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद की ओर से भारतीय की ओर से कौन हुआ करता था, लियाकत अली, और अंग्रेजी की ओर से कौन होता था, कर्नल नील। ऐसे ही कैंपबेल जो है वो अंग्रेज़ों की ओर से होता था, और जो बरेली का भारतीय की ओर से कौन होता था, खान बहादुर खान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जॉन लॉरेंस ने लिखी थी, एक बात लिखी थी जॉन लॉरेंस ने। जॉन लॉरेंस एक व्यक्ति हुआ करता था जिसने एक मुख्य बात लिखी थी कि अगर इस क्रांति में एक भी योग्य नेता होता, या हमें भारत को 1857 की क्रांति में ही आज़ाद करना पड़ता, या एक भी मुख्य नेता होता, या सबकी एकता होती, तो क्या होता, भारत जो है 1947 में आज़ाद होने की बजाय 1857 में ही आज़ाद हो जाता। तो कितनी अच्छी बात थी दोस्तों। जॉन लॉरेंस ने यही बात देखते हुए कही थी कि ना तो भारतीय में कहीं एकता थी और किसी एक उद्देश्य का ना होना, और इस क्रांति में एक योग्य नेता का भी ना होना, ये हमें ये चीज़ दर्शाता है कि हमारा जो देश आज़ाद हुआ था 1947 की जगह 1857 में भी हो सकता था। ताराचंद्र नामक व्यक्ति ने इस क्रांति को लिखने का प्रयास किया था। अगर आपसे पूछ लिया कि किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति को लिखने का प्रयास किया था, तो वो कौन सा व्यक्ति होगा दोस्तों, ताराचंद। उस समय ब्रिटेन का PM होता था पार्मस्टल। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, तब ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था, तो वो कौन होता था, पार्मस्टल। भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, लॉर्ड कैनिंग। चलिए दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं 1857 की क्रांति के हार के कारण क्या थे। भारत 1857 की क्रांति क्यों हारा था, उसके क्या क्या मुख्य उद्देश्य थे, क्या क्या मुख्य कारण थे कि जो 1857 की क्रांति वो भारत हार गया था। देखो दोस्तों जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, क्रांति का समय पे आरंभ ना होना, क्योंकि किसी जगह पर 1857 की क्रांति कब शुरू हो रही थी, मंथ में, किसी जगह दूसरे मंथ में शुरू हुई थी, मतलब एक टाइम निर्धारित नहीं था। अंग्रेज और उसके बाद भारतीयों का जो आमना सामना हो रहा था, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, स्थानों पर, अलग अलग टाइम पर हो रहा था, इसलिए जो है एक समय का निर्धारित ना होना इस 1857 की क्रांति का भारत को हारने का एक मुख्य कारण ये भी है। और एक उद्देश्य का ना होना, उद्देश्य भी किसी का दोस्तों एक नहीं होता था। और योग्य नेतृत्व का अभाव, मतलब कोई भी एक ऐसा योग्य नेता नहीं था जो कोई गाइड कर सकता।
पढ़े लिखे जो भी भारतीय होते थे, जो भी पढ़े लिखे भारतीय होते थे, जो समझदार इंसान होते थे, वो किसका साथ दे रहे थे? अंग्रेज़ों का। जींद, नाभा, पटियाला जैसी जो स्थान के लोग थे, जो स्थानीय लोग थे वहाँ के पढ़े लिखे, वो किसका साथ दे रहे थे? अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। उस समय समय की सूचना, जितनी भी आंतरिक चीज़ें थी, वो सभी की सभी अंग्रेज़ों को जाकर बता दिया करते थे। तो मतलब जितने भी पढ़े लिखे भारतीय थे, या जो लोग भारतीयों को साथ देना चाहिए था जिन्हें उस वक्त, लेकिन उन्होंने भारतीयों को साथ ना देकर अंग्रेज़ों को साथ दिया था, ये भी एक भारतीयों की हार का सबसे बड़ा कारण बना था। सिंधिया हो गया, होलकर हो गया, जींद होगी, नाभा हो गया, ग्वालियर हो गया, पटियाला हो गया, ये ऐसी ऐसी रियासतें हैं दोस्तों जिसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से ये पूछ लेगा कि अंग्रेज़ों का साथ किस रियासतों ने दिया, तो उसमें ऑप्शन दे देगा जींद, नाभा, ग्वालियर, और उसके बाद दे देगा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी भी लगा सकते हो, क्योंकि ये सभी के सभी इस रियासत में आते हैं। क्रांति अलग अलग समय पर शुरू हुई थी, ये भी बात सही है, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि एक निश्चित समय पर, निर्धारित समय पर शुरू नहीं हुई थी, ये भी एक हार का कारण बनी। ग्वालियर का जो नेतृत्व किया था, जो तात्या टोपे ने किया था, तो दोस्तों इसका जो दोस्त होता था मान सिंह, इन्हें धोखा देता है, और जिसके वजह से ये भी हार जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 1857 की क्रांति का परिणाम देख लेते हैं। उसके बाद जब 1857 की क्रांति भारत हार गया था, तो उसके परिणाम क्या क्या हुए थे? 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत सरकार का अधिनियम आया था। दोस्तों 1858 HSSC आने वाले CET के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 100% चांस है उसके, कि जो हरियाणा है वो पंजाब, पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना था? तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या था? हरियाणा जो है पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना था। इससे पहले ये हरियाणा जो है वो किसका हिस्सा हुआ करता था? तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद HSSC हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी SI के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा का पंजाब में विलय कब हुआ? तो 1858 में विलय हुआ था। उसके बाद 1966 में एक नया राज्य बनकर अस्तित्व में आया था, कौन? हरियाणा। तो दोस्तों 1858 में जो हरियाणा है वो पंजाब में विलय कर दिया गया था, और पंजाब में जिस जगह हरियाणा विलय किया गया था उस जगह का नाम पेप्सू होता था दोस्तों, पेप्सू। तो ये भी याद रखना। उसके अन्य परिणाम क्या होते थे दोस्तों? कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हो गया था उस समय तक, और भारत का जो शासन है वो जो भारत का शासन यानी भारत पर राज करने का जो ताज है वो किसके पास चला गया था? महारानी विक्टोरिया के पास। क्योंकि भारत पर कौन राज करने लग गया था? महारानी विक्टोरिया करने लगी थी। गवर्नर जनरल का जो पद है वो समाप्त करके वायसराय के पद में बदल दिया गया था, जैसा कि हमने इससे पिछली क्लास में जिक्र किया था। जब गवर्नर जनरल और वायसराय, उसके बाद राष्ट्रपति का पद पड़ा था ना, तब हमने आपको बताया था जो गवर्नर जनरल का पद है वो किस में ट्रांसफ़र कर दिया गया था? वायसराय में, वायसराय के पद में बदल दिया गया था। अंतिम गवर्नर जनरल और पहला गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछ ले तो लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। संपूर्ण भारत का नेतृत्व, जैसा कि हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही पढ़ चुके थे कि संपूर्ण भारत का नेतृत्व अगर पूछ ले कि 1857 की क्रांति का संपूर्ण भारत का नेतृत्व किसने किया, तो बहादुर शाह जफर रहेंगे। बहादुर शाह जफर कहाँ के शासक हुआ करते थे? दिल्ली के शासक हुआ करते थे, और ये अंतिम मुगल राजा भी माने जाते हैं दिल्ली के, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे। तो अगर आपसे अंतिम मुगल राजा भी पूछ ले तो बहादुर शाह जफर रहेंगे। हडसन के विद्रोह दबाने से पहले जॉन निकोसन, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके। जब दिल्ली में अंग्रेज़ों की सेना गई थी तो हडसन से पहले निकोसन गया था, लेकिन निकोसन असफल रहा था, उसके बाद हडसन गया था, और हडसन ने धोखे से इसको हराकर और इसको रंगून भेज दिया था, और 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी रंगून में, और उसके मकबरे पे लिखवा दिया था कितना बदनसीब राजा है कि इसको मतलब अपने भारत की या अपने जगह की जो है वो 2 गज जमीन भी प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद दोस्तों जगदीशपुर के जो जो जगदीशपुर का विद्रोह है वो किसने दबाया था? विलियम टेलर, और कौन होता था? विंसेंट आइस। ये दोनों नामक अंग्रेज हुआ करते थे जो भारतीयों के अपोजिट साइड हुआ करते थे। नाना साहिब और बेगम हजरत महल क्रांति के बाद नेपाल चले गए थे, और खान बहादुर खां भी नेपाल चले गए थे। जैसे राव तुलाराम चले गए थे ना अफ़गानिस्तान, और जैसे बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था, ऐसे ही जो नाना साहेब और बेगम हजरत महल होते थे
और जो खान बहादुर खां होते थे, ये तीनों के तीनों नेपाल चले गए थे। कब? 1857 की क्रांति के बाद, जब भारत 1857 की क्रांति हार जाता है उसके बाद। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट टॉपिक 1857 की क्रांति का। मुझे नहीं लगता 1857 की क्रांति के इस टॉपिक से संबंधित इससे अलग जो कोई क्वेश्चन बनते होंगे वो आएंगे। और आपके जितने भी इस टॉपिक से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सभी के सभी आपको करवा दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल साबित होंगे आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम में। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, अपनी नई वीडियो के साथ। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लर्निंग एक्सीलेंस के नाम से ही मिलेगा आपको। लर्निंग एक्सीलेंस चैनल पर, ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको वो सभी की सभी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जो हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ी हैं। तो दोस्तों आपको उससे नोट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएँ, ग्रुप को ज्वाइन करें और सभी के सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने साथी को, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो सके, आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी वो भी कर सकें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।